Hello बच्चों, let's read this question. An ideal gas initially at pressure P0 undergoes a free expansion. Now expansion against vacuum under adiabatic conditions until its volume is 3 times of its initial volume. The gas is next adiabatically compressed back to its original volume. The pressure after compression is 3 raised to 2 by 3 into P0. So what is the ratio of average kinetic energy per molecule in the final state of that of initial state? ओके बच्चों, हमारे लिए यहाँ पर की पॉइंट्स बनने क्या जा रहा है? तो फर्स्ट कंडीशन में फ्री एक्सपांशन हो रहा है और सेकंड कंडीशन में कंप्रेस बैक लिया जाता है, वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस से. तो सपोज लेट्स ड्रॉ, सपोज इनिशियली उसका टेम्परेचर T1 इक्वल टू T0 है, प्रेशर P0 V0 है, वो हमें यहाँ जरूरत नहीं है. और सेकंड प्रोसेस में यहाँ पर टेम्परेचर बनने जा रहा है T2 और आफ्टर दैट वो कितना अभी हम देखते हैं. और फाइनली थर्ड जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर है T3. अब हम टेम्परेचर क्यों फाइंड कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो हमारा की पॉइंट्स हमारे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होना चाहिए और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है. तो हमारा की पॉइंट्स यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू 3/2 की BT, जहां पर Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो एक हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने फिगर में टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ है. दूसरी बात एडियाबेटिक प्रोसेस है. सो फॉर एडियाबेटिकली प्रोसेस के लिए एडियाबेटिकली 1 मिनट हमारे लिए यहाँ प्रोसेस है एडियाबेटिकली और इनके लिए हम लिख सकते हैं TV रेस टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट. तो हम इनसे सॉल्व करेंगे. तो फिर से फिगर में देखो कि इनिशियली टेम्परेचर T1 है और T0. फाइनल टेम्परेचर इन फर्स्ट स्टेप के बाद जब एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन के बाद टेम्परेचर T2 हो रहा है और फिर से यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है और कंप्रेस के बाद टेम्परेचर T3 हो रहा है. तो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट चाहिए, रेशियो फाइंड करना है. ओके, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने लिखा इसके लिए इक्वेशन है 3/2 kBT. तो हम लिखेंगे 3/2 kBT, ये हमारा इक्वेशन है यहाँ पर. तो इसके लिए रेशियो जब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फर्स्ट स्टेट है हमारा काइनेटिक एनर्जी K1 और फाइनल है K3. तो इन दोनों के लिए चलो हम लिखे तो 3/2 Kb, वो तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 बाय 3/2 Kb T3. यहाँ पर सिंपली 3/2 गेट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ रिमेनिंग T1 बाय T3 रहता है. ओके, सो हमें काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो फाइंड करना है उसमें K1 बाय K2 फाइंड करना है. काइनेटिक एनर्जी हमने बोला है, इसी को बोलता है हमने K. ठीक है, सो T1 बाय T3 फाइंड करना पड़ेगा. तो फ्रॉम दिस फिगर देखो फर्स्ट प्रोसेस तो सेकंड प्रोसेस एक्सपांशन जो हो रहा है, सी प्रोसेस 1 to 2 एक्सपांशन अगेन वैक्यूम हो रहा है. तो इस प्रोसेस में
W 0 है, वर्क कुछ हो नहीं रहा है, Q 0 है, और इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग वो भी 0 हो जाएगा। सो इसकी वजह से इक्वेशन U इज इक्वल टू एन, वैसे डेल्टा U लिखते हैं, U इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T। इनसे देखो एन एंड CV 0 नहीं हो सकता, डेल्टा T 0 हो सकता है। डेल्टा T 0 यानी कि T क्या हुआ, कांस्टेंट, यानी कि T कांस्टेंट हुआ तो फर्स्ट टू सेकंड प्रोसेस के लिए, फर्स्ट टू सेकंड के लिए T1 इक्वल टू T2 बनेगा, यानी कि फर्स्ट का जो टेम्परेचर है वो सेकंड का टेम्परेचर बनेगा। सो T2 इक्वल टू बन के आएगा यहाँ पर T1 प्रोसेस में। अब T3 फाइंड करना है। T3 तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में रखना है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 जो हमें रखना है, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो चलो फॉर प्रोसेस 2 to 3 के लिए हम हमारी जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो T2 V2 रेज टू गामा -1 इक्वल टू T3 V3 रेज टू गामा -1। अब मोनोटोमिकली हमारे पास है तो फिर गामा के लिए 5/3 वैल्यू लिखेंगे, और T2 तो इनिशियल जितना है, इनिशियल कितना है T1 इक्वल टू कितना है T0, तो यहाँ पर लिख देते हैं T0। नाउ V2 की वैल्यू हमारे पास वॉल्यूम कितना हो रहा था, तो वॉल्यूम के हिसाब से हमें लिखना है यहाँ पर वॉल्यूम, हमारे लिए वॉल्यूम बन के आ रहा है यहाँ पर एग्जाम में हमें 3 टाइम्स वॉल्यूम हो रहा है, सो 3V0 हो गया, 3V0 और गामा -1 5/3 -1 इक्वल टू T3 जो हमें पता नहीं है, V3 फाइनली वॉल्यूम इनिशियली जितना हो रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम जितना हो रहा है, यानी कि V0 रेज टू गामा 5/3 -1। ओके, चलो यहाँ पर 5/3 -1 यानी कि 2/3 हो जाएगा, सो T0 3V0 रेज टू 2/3 इक्वल टू T3 इन ब्रैकेट V0 रेज टू 2/3। अब जरा दोनों साइड में आप देख सकते हैं V0 रेज टू 2/3, यहाँ पर 3 रेज टू भी है, यहाँ पर V रेज टू 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 3 रेज टू ओनली बचेगा। सो लेट्स राइट इट, T0 3 रेज टू 2/3 is equal to T3. So T3 by T0 is equal to 3 raised to 2/3। अब T0 वो हमारे लिए क्या है, T1 भी है और T2 भी है, और T3 क्या है, तो इसके लिए हमारे लिए जो रेशियो फाइंड करना था, तो T3 T1, तो इसके लिए हम रेशियो भी फाइनल टू इनिशियल फाइंड कर सकते हैं, फाइनल टू इनिशियल। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, लेट्स वी कैन राइट फाइनल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल हम लिख सकते हैं K3/K1 इज इक्वल टू T3/T1। अब T1 और वो सेम ही है, T3/T0 भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं T रेज टू 2/3। सो फाइनली अवर आंसर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K3/K1 इक्वल टू 3 रेज टू 2/3। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर बन के आ रहा है। सो सिंपल
यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बन के आ रहा है बी ऑप्शन. सो अवर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ऑल द बेस्ट.